लिथुआनिया का ये हमारा पहला वीडियो है। हम पहली बार यूरोप के दिल कहे जाने वाले इस देश के बारे में रिसर्च करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लिथुआनिया की हमारी इस वीडियो पर 500 लाइक करते हैं और 50 कमेंट करते हैं तो हम इसका दूसरा पार्ट भी जरूर लाएंगे। लिथुआनिया जहां 2 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। लिथुआनिया जहां महिलाएं 18 वर्ष की होने के बाद अकेले ही रहना पसंद करती हैं ताकि वो अपने मुताबिक जीवन जी सकें। इस देश का पुराना गांव बहुत ही सुंदर है। यहाँ की भाषा इतनी मुश्किल है कि इसे समझ पाना और बोल पाना कठिन है। लिथुआनिया का इतिहास और यहाँ की इमारतें बहुत कुछ बताती हैं। कहने को तो यहाँ कानूनी रूप से देह व्यापार अमान्य है, लेकिन 10,000 से ज्यादा महिलाएं इस काम को यहाँ पर करती हैं, जो खास तौर पर यहाँ की होती भी नहीं हैं। देश के पार्क, बीचेस, कॉफी शॉप्स, सड़कें और सुविधाएं लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की ओर ले जाती हैं। आइए जानते हैं गहराई से यूरोप के एक और शानदार देश के बारे में जिसका नाम है लिथुआनिया। ये एक छोटा सा बाल्टिक देश है जो यूरोप के बाल्टिक सागर के पास मौजूद है। इसका क्षेत्रफल केवल 65,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के मुताबिक 121वां स्थान रखता है। ये अपना बॉर्डर पश्चिम दिशा में लातविया देश के साथ शेयर करता है, दक्षिण की दिशा में पोलैंड से और बेलारूस से, और उत्तर की दिशा में बाल्टिक सागर इसे घेरे हुए है। ये है देश की राजधानी विल्नियस, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर और महत्वपूर्ण जगह है। ये देश की ज्यादातर आबादी का घर भी है। इसी शहर में मेन ऑफिसेज, इमारतें और चर्च देखने को मिलते हैं। केवल 5 मिनट पैदल चलने के बाद राजधानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा देखने को मिलता है, जिसे ओल्ड टाउन कहा जाता है। ये ओल्ड टाउन यूनेस्को की लिस्ट में शुमार है। ओल्ड टाउन की खासियत है कि ये पूरे यूरोप के सबसे बड़े ओल्ड टाउन में से एक है। ये जगह 600 साल पहले बसाई गई थी और उस समय ये ओल्ड टाउन ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया की राजधानी हुआ करता था। जैसे कि यूरोप के लगभग सभी देशों में एक कैथेड्रल जरूर होता है, ठीक उसी तरह ओल्ड टाउन में भी एक कैथेड्रल है। उसी के साथ में राजा का एक महल भी बना है। कैथेड्रल का नाम है बजिलिका और इसी के साथ में एक खूबसूरत बेल टावर भी है, और ये बेल टावर लगभग हर घंटे बेल बजाता है। इसमें 4 बड़ी बड़ी घंटियां लगी हैं और इन्हें जर्मनी से मंगवाया गया था, पर समय के साथ ये खराब होती गईं, ठीक करी जाती रहीं। इस बेल टावर में जो लकड़ियां लगी हैं वो भी 400 से 500 साल पुरानी हैं। जो समय इस बेल टावर में हो रहा होता है वही समय पूरे देश में भी होता है। ये ओल्ड टाउन पूरी तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट है। एक समय पर लिथुआनिया यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक हुआ करता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में सभी देश एक दूसरे पर कब्जा करने में लगे हुए थे, अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगे हुए थे। चारों तरफ युद्ध का माहौल था, जिस वजह से समय समय पर लिथुआनिया के राजा और रानियों ने इसे दूसरे देशों के साथ मिलाया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर दूसरे साम्राज्य आने लगे। 1918 से पहले यहाँ पर रशियन अंपायर का राज हुआ करता था, जिसके बाद 1918 में लिथुआनिया को रशिया से आजादी मिल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कभी नाजियों ने यहाँ पर शासन किया तो कभी रशिया ने फिर से किया, लेकिन जब नाजी जर्मनी की हार हुई तो एक बार फिर से लिथुआनिया पर सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया, और आखिर में जब सोवियत संघ 1990 में टूटा तब जाकर 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया को पूरी तरह से आजादी मिली। ये है लिथुआनिया का बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव, जहां पुराने किले, झील और सदियों की याद दिलाने वाले रंगीन घर मौजूद हैं। राजधानी विल्नियस से लगभग 28 किलोमीटर दूर है ये गांव। सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है तराकाई किला। ये देश की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। इस किले का निर्माण आज से 600 साल पहले यानी 14वीं शताब्दी में किया गया था। ये किला गैल्वे झील के पास मौजूद है और ये पूरी जगह एक आइलैंड है। किले को
गॉथिक स्टाइल में डिजाइन किया गया है। झील में लोग बोट की सवारी का मजा उठा सकते हैं। किले तक पहुंचने के लिए लकड़ी से बने पुल को पार करना पड़ता है। 14वीं शताब्दी की यादें आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। 1950 और 60 के दशक में इस किले को ठीक किया गया। जो हिस्सा खराब हो रहा था या फिर जो दीवारें टूट रही थी, उन्हें फिर से बनाया गया और उसी तरह से बनाया गया ताकि किले की असली पहचान बनी रहे। आज ये तराकाई किला एक म्यूजियम भी है, जहां हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। किले के साइड में एक पार्क बना है, जहां पर बेंच लगे हैं, जहां पर लोग बैठकर आराम कर सकते हैं। किले में अंदर जाने के लिए लगभग 1200 रुपए का टिकट लगता है। ये टिकट का प्राइस मौसम और सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा बोट की सवारी के लिए 400 रुपए से 450 रुपए देने होते हैं, जिसमें 1 घंटे की बोट राइड मिलती है। इसमें आप पैडल बोट या फिर मोटर बोट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक के किनारे कई छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने पीने की और हैंडक्राफ्ट्स की। साथ में पैदल चलने के लिए साफ सुथरी सड़कें हैं। इस तराकाई गांव में काफी रंगीन घर हैं, जो पुराने जमाने के तरीके से बने हुए हैं। यहाँ अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें लिथुआनियन लोगों के साथ साथ कई सैलानी भी नजर आते हैं। ये एक अच्छी जगह है नए दोस्त बनाने के लिए, जो शायद लिथुआनिया के बारे में और गहराई से बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं तो एक गाइड जरूर लें, जो 700 रुपए या 800 रुपए में मिल सकता है। वो आपको यहाँ के बारे में वो जानकारी देगा जो इंटरनेट पर या फिर गूगल पर भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो यहीं के मूल निवासी हैं और यहाँ की संस्कृति को अच्छे से जानते हैं। इस तराकाई गांव में आपको लिथुआनिया की खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता और शांत स्वभाव की महिलाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ की महिला से अगर आप पूछेंगे कि आपको किस देश के पुरुषों के साथ शादी करनी है, तो ज्यादातर महिलाएं जवाब देंगी कि उन्हें पुरुष किस देश का है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पुरुष कितना सच्चा है, ईमानदार है और वो उसे कितना प्यार कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सारी बातें एक भारतीय पुरुष से ज्यादा कौन ही अच्छा समझ सकता है। अभी के समय में देश की आबादी 28,60,000 के आसपास है, जिसमें से 13 लाख पुरुषों की संख्या है और 15 लाख महिलाओं की। 1990 से लेकर अब तक यहाँ की आबादी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, जिसमें एक कारण है यहाँ के लोग शादी बहुत कम कर रहे हैं, बच्चे बहुत कम कर रहे हैं। दूसरा कारण है बहुत सारे युवा जर्मनी, यूके और आयरलैंड जैसे देशों में जाकर बस रहे हैं। और तीसरा कारण है कि यहाँ के लोगों का जीवन काल लंबा है, लगभग 80 से 85 साल। साथ में स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हैं, जिससे लोगों की मृत्यु कम होती है, जबकि दूसरी तरफ जन्म दर बहुत ही कम है। 1000 की आबादी में केवल 9 ही बच्चे जन्म लेते हैं। यहाँ के लोगों में 70 से 80% ईसाई धर्म को मानते हैं, 10% में अन्य धर्मों के लोग हैं और 10% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी लिथुआनिया की ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।